अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। और कहाँ है भाई? इतने दिन आवा, बहुत दिन आवा। एक वीडियो बनाए चले गए, उसके बाद हिस्ट्री बताना था। हमारे व्यूवर थ्रू बहुत सारे, काफ़ी रिकमेंडेशन आ रही है, बहुत सारी वीडियोस पे। अगले हमारे कौन है हिस्टोरियन, उनके ऊपर हिस्ट्री बनाने का था हमारे को वीडियो। तो वो मोहम्मद बिन कासिम का कुछ जिक्र हुआ था, उनके बारे में बताएंगे बोल के सोच रहे थे। अच्छा, क्या पता है आपको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में? पहले वक्त तो उन्होंने आए थे पहले हिंदुस्तान को, 17 साल की उम्र थी उनकी, कुछ ऐसा बोल के सिर्फ इतना मालूम है। अच्छा अच्छा ज़्यादा तफसील तो नहीं मालूम है। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम जो है करीब 711 ईस्वी का वक्त था, उस टाइम पे हिंदुस्तान को आए थे। अब हमको ये जानना ज़रूरी है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है क्यों आए थे हिंदुस्तान को, क्या वजह थी हिंदुस्तान को उनके आने की। तो आप लोगों को इस बारे में मालूम है ना क्यों आए थे हिंदुस्तान को? नहीं। तो देखिए, करीब कहाँ से थे उन्होंने? देखो इराक़ से आए थे। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम जो है ताइफ में पैदा हुए थे उन्होंने। अच्छा। उनके अब्बा जो है वो बसरा के गवर्नर थे, और उनके मामू जो है वो हज्जाज बिन यूसुफ बोल के थे। उन्होंने जो है इराक़ में जब खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का खिलाफत थी, तो उन्होंने जो है इराक़ के गवर्नर थे। अच्छा। तो करीब जो है 15 साल की उम्र में उन्होंने रे बोल के एक मकाम है अरब में, वहाँ के गवर्नर बने थे मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा। तो वहाँ पैदा हुए थे उन्होंने, वहाँ बड़े हुए। तो हिंदुस्तान में कौन थे उस वक्त? उस टाइम पे देखो, हिंदुस्तान में जो सिंध का इलाका था, अब जो पाकिस्तान में है, उस इलाके पे राजा दाहिर की हुकूमत थी, और दूसरे जो है छछ के राजा बोल के थे, उन लोगों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में। वो 17 साल में आए बोले तो सही है, वो 17 साल ही थी उनकी उम्र। हाँ, किताबों में तो देखो उनकी उम्र 17 साल ही लिखे हुए है। बहुत ग्रेट थे फिर, 17 साल बोले। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ग्रेट थे। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था आप लोगों को, क्या मालूम है आप लोगों को कहीं को आए थे उन्होंने? कुछ मालूम है आप लोगों को? नहीं तो मैं बता दूँ। नहीं मालूम है। मेरे को तो नहीं मालूम। तो देखिए, जब इस्लाम जो है पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, खलीफा इस्लाम जो है इस्लाम फैलाना शुरू करे, तो इस्लाम जो है हिंदुस्तान तक भी पहुंचा था। और जो है नीचे जो श्रीलंका का इलाका है, सिलोन जिसको बोलते हैं, वहाँ के बादशाह भी जो है इस्लाम से मुतासिर हुए थे उन्होंने। तो बहुत सारे मुसलमान जो है समंदर के इलाके से वहाँ जाते थे, वहाँ पे रहते। तो ऐसे जो है वहाँ पे जो लोग थे, उनके कुछ जो है एक जहाज़ जो है वहाँ के बादशाह सिलोन के, श्रीलंका के बादशाह जो है एक जहाज़ जो है वो खलीफा की खिदमत में भेजे थे। अच्छा। तो वो जहाज़ जो है जाते जाते जो है हिंदुस्तान में जो सिंध का इलाका है वहाँ से गुज़र रहा था। अच्छा। उस इलाके में जो है वो जहाज़ जो है वो जो बहरी खज़ाक जो रहते हैं, लुटेरे जो रहते हैं, पायरेट जिनको बोलते हैं, उन्होंने जो है वो जहाज़ लूट लिए। अब उसमें जो है कुछ लड़कियाँ भी थी, बहुत सारे जो है तोहफे, ताइफ, गिफ्ट्स, प्रेजेंट्स थे, तो पूरा लूट लिया उन लोगों। अब लूट लेते कि क्या है, वो जहाज़ जो है हज्जाज बिन यूसुफ जो मोहम्मद बिन कासिम के मामू थे, उनके जो है इलाके में जा रहा था। तो उन्होंने क्या करे, जो उस वक्त के हिंदुस्तान के सिंध के जो बादशाह थे, राजा दाहिर बिल्कुल नाम था उनका। अच्छा। उनको क्या है बोले उन्होंने, ये ऐसा हमारा जहाज़ जो है आपके इलाके में लूट लिया गया है, आप वो कौन है लुटेरे, उनको पकड़ो, हमारे पास जो है उनको सज़ा दियो, और या तो हमारे पास भेजो, अतः बोल के बोले उन्होंने। तो राजा दाहिर क्या बोले, अब वो लगा लुटेरे हैं, मेरे कंट्रोल में नहीं है, उन लगा क्या भी नहीं कर सकता बोल के उन्होंने जो है हाथ उठा दिया अपना। राजा दाहिर जो हाथ उठा दिए। अब उसकी वजह से क्या है, हज्जाज बिन यूसुफ में गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या है, गज़बनाक हो गए। उन्होंने बोले, इन्हों जो है उस इलाके के बादशाह हैं, हमारा जहाज़ खलीफा इस्लाम के पास जा रहा था जहाज़। वो उस टाइम पे जो है पूरे एशिया में उधर उधर जो है पूरा इस्लाम फैला हुआ था, बहुत बड़ा सल्तनत थी, खिलाफत थी। तो उन्होंने बोले जहाज़ खलीफा का ऐसा लूट लिया इन लोग, और इन्होंने जो ऐसा कर रहे, तो उन्होंने खुद क्या है एक लश्कर भेजे। ठीक है भाई, तुम नहीं ये करते, नहीं हम ही उनको सबक सिखाते हैं, बोल के लश्कर भेजे मोहम्मद बिन कासिम। नहीं। अच्छा, ये भी आपको एक कन्फ्यूजन है। मोहम्मद बिन कासिम जब आए थे हिंदुस्तान को, तो वो तीसरा लश्कर था। अच्छा। मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी 2 लश्कर आए थे। हज्जाज बिन यूसुफ भेजे थे। हाँ, इराक़ के जो गवर्नर थे हज्जाज बिन यूसुफ, उन्होंने जो है 2 लश्कर भेजे थे। अच्छा। वो 2 लश्कर जो है मोहम्मद बिन कासिम से पहले आए थे, लेकिन उनका क्या हुआ किस्सा बोले तो उन लोग हार गए थे। जो राजा दाहिर की फ़ौज थी नहीं, उन लोग उनको हरा दिए थे। अब वहाँ से आके यहाँ हुकूमत करते कि क्या की बोल के, इन लोग राजा दाहिर की फ़ौज से हुई जंग इनकी। हाँ, राजा दाहिर की फ़ौज से हुई जंग। अब कैसा था किस्सा बोले तो उन लोग इराक़ से आ रहे थे। अगर आप हिंदुस्तान का नक्शा देखेंगे तो उन लोग डायरेक्ट समंदर कैसे आएंगे,
इराक से जा रहे थे। मोहम्मद हज्जाज बिन यूसुफ साहब क्या करे बोले, तो अब राजा दाहिर उनको नई सज़ा दिए। तो हज्जाज बिन यूसुफ का गुस्सा क्या है, राजा दाहिर के ऊपर भी था। उन्होंने वो जगह के राजाओं को, लुटेरों को नहीं देख सकते क्या, तो कम से कम हमारे को आने दो। तो अब राजा दाहिर का कैसा, अब बाहर की फौज को कैसा आने देंगे उन्होंने अपने पास, बोले तो जंग हो गई। वो लुटेरों को भी क्या भी नहीं कर रहे थे, इनको भी आने नहीं दे रहे थे। हज्जाज बिन यूसुफ, अब हज्जाज बिन यूसुफ का कैसा था, इन्होंने हमारा जहाज लूट लिए। अब कैसा था, इस्लाम के खलीफा की जो पास जो जहाज जा रहा था, वो उन्होंने गवर्नर थे इलाके के, इराक के इधर के इलाके के, तो उनकी जो इज्जत की शान की बात थी वो। तो उन्होंने जो सजा देने का से 2 लश्कर भेजे, दोनों भी हार गए। अब क्या है, वो इज्जत पे बात आ गई थी हज्जाज बिन यूसुफ साहब के, जो गवर्नर थे इराक के। उन्होंने क्या करे, अपने जो भांजे थे मोहम्मद बिन कासिम, उनको जो है रे का मकाम से बोले, जो अरब में मकाम था जहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने बहुत एबल जो है कमांडरी कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे उन्होंने रे में। तो क्या तो 17 साल की उम्र किताबों में आता है उनकी उम्र के बारे में। तो उन्होंने जो है उनको बुला के क्या है, किताबों में है कि हज्जाज बिन यूसुफ जो है एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार करे, जिसमें करीब जो है 6-7 हज़ार जो है वो लश्करी थे, घोड़े थे, और पूरा जो है सामान लश्कर का वो दे के भेजाए। और पूरी जितनी भी ये कैंपेन मुहिम थी, हज्जाज बिन यूसुफ जो है उनके साथ जो है कांटेक्ट में थे, कम्युनिकेशन में थे। अब हज्जाज बिन यूसुफ जो है एकदम एक्सपीरियंस कमांडर थे, एक्सपीरियंस गवर्नर थे। तो उन्होंने क्या है, अपने भांजे को भेज के क्या मालूम पूरी कैंपेन में साथ दिए। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है इस वजह से हिंदुस्तान को आए थे। कई को बोले तो वो जो लुटेरे थे, उन लोगों जहाज लूट लिए थे, उसमें जो लड़कियां थी उनको कब्जा कर लिए थे, उसमें सामान थे। कौन सी थी नस्ल वगैरह क्या था उन लोगों का? अब किताबों में तो देखो भाई उसके बारे में खाली बहरी खजाक पायरेट्स बल्कि लिखा हुआ है। अब उनका दीन धर्म मजहब क्या भी लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, कब का है ये वाक़या? ये देखो मोहम्मद बिन कासिम 711 हिजरी का वाक़या है। तो भी अंदाजा कितने साल हुए अब तक? अब करंट पीरियड को लेकर कितने साल? अच्छा मैं गलती कर दिया, 711 हिजरी नहीं, 711 ईस्वी। अच्छा, हाँ, हिजरी जो है करीब 100 के आसपास 92 हिजरी कुछ होती है, बोले तो करीब आज से समझो 1300 साल पहले की बात है। हाँ, तो मोहम्मद बिन कासिम जो है पूरे लश्कर को लेके जो है वहाँ से इराक से निकले। मकरान के रास्ते से, अगर आप मैप देखेंगे इंडिया का इराक का, तो आपको मालूम होगा मकरान बोल के एक इलाका है, वहाँ से गुजरते हुए जो है उन्होंने यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, बीच में क्या हुआ मोहम्मद बिन कासिम के बोले तो वो जो 2 लश्कर आए थे, उसमें के दरे लोग जो है वापस जा रहे थे हार के। तो उन लोग मिल गए उनको, उन लोगों को पूछे उन्होंने क्या है तुम लोग कहीं को हारे, किधर क्या हुआ आखिर, कैसा हारे। तो उन लोग बोले जो है सिंध में जो है बहुत सारे हाथियाँ थे जो हम देखे थे न पहले, उन लोग जंग में बहुत बड़ा रोल अदा करे, उन लोग हाथियाँ को कैसा मारेंगे, कैसा हारेंगे। तो वो सब बात हुई, उन लोग जो है जो भी उन लोग हारे थे उनसे डिस्कस करके क्या है पूरा दिखा के उन्होंने जो है सिंध की तरफ है। सिंध में भी जो है सबसे पहले जो है एक दीबल का मकाम है, जहाँ पे ये जहाज़ जो है लूट लिया गया था। वहाँ पे कैदी थे इन लोग, जो जहाज़ के बचे हुए थे लोग थे, कुछ औरतें थी, कुछ बच्चे थे, और जितने मर्द थे उन लोगों को मार दिया गया, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है। तो वो जितने भी लोग थे, दीबल बोल के एक मेन जो है बाउंड्री पे एरिया है समझो। आज क्या है दीबल बोले तो मैप में अगर कुछ देखेंगे, ये पूरा जो सिंध का इलाका है जिसकी बात करें हम, जहाँ मोहम्मद बिन कासिम में थे, वो पूरा आज का जो है पाकिस्तान में इलाका हो। अच्छा, पंजाब वगैरह का, पाकिस्तान का जो पंजाब, हिंदुस्तान का नहीं, पाकिस्तान का जो पंजाब है उस इलाके में जो है वो पूरा इलाका पड़ता है आज। यहाँ तक कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वहाँ पर एक मकाम ऐसा भी है जहाँ पे बताया गया कि मोहम्मद बिन कासिम के कुछ जो है जो लोग शहीद हुए थे वहाँ उस जंग में, वो तो उनकी मज़ारें भी है बोल के बोलते हैं लोग, तो वो इलाके में है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है इस वजह से हिंदुस्तान को है आके क्या करें, उन्होंने दीबल के मकाम पे सबसे पहले जंग हुई मोहम्मद बिन कासिम की। उस टाइम पे जो है एक कमांडर थे राजा दाहिर के, उनसे जंग हुई। वो जंग जो है उन्होंने जीत गए। जीतने के बाद क्या है, राजा दाहिर को ज़रा समझ में आया। राजा दाहिर क्या समझे थे, इससे पहले जो 2 लश्कर आए थे उनको मार के भगा दिए थे, उन्होंने हरा के भगा दिए थे, तो इसको भी भगा देंगे बोल के लट ले लेने लगा। हिस्टोरियंस क्या लिखते हैं बोले तो यहाँ पे राजा दाहिर गलती करे थे, मोहम्मद बिन कासिम को हल्के में नहीं लेना था उन्होंने। क्योंकि ये जो फौज आई थी उन लोगों बड़ी फौज थी, उनकी पूरा सेटअप था उनका, पूरा जो है खाने पीने के पूरे चीज़ा, रसद के पूरे चीज़ा, और कंटिन्यू जो है उन लोग इराक से हज्जाज बिन यूसुफ से टच में थे। तो उन लोग आके क्या है वो दीबल जो इलाका था सिंध में दाखिल हुए, दीबल का इलाका पता करे। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते 2-3 किले और पता करे उन्होंने। उसके बाद जो राजा दाहिर के एक बेटे एक जगह पे थे, वो भी किला जो है, और राजा दाहिर बोले ब्राह्मणाबाद का जो इलाका था उनका कैपिटल सिटी था आरोल, वहाँ पे बुला लिए।
तो ऐसा करते करते क्या मानो छोटे छोटे पता करते करते जो बाया तख्त था राजा दाहिर का वहाँ तक पहुँच गए ना। वहाँ पे पहुँचे जब भी जो है वो जो सिंध की जो नदी बोलते हैं रिवर ऑफ सिंध, वो भी जो है क्रॉस कर दिए उन्होंने। हिस्टोरियंस यहाँ पे बोलते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जो रिवर थी सिंध की नदी जो थी वो क्रॉस करने नहीं देना था, तो उन्होंने इतने अंदर तक नहीं आते थे। अच्छा। तो उन्होंने वो भी क्रॉस कर दिए। क्रॉस करके क्या मालूम पूरे उनके कैपिटल सिटी पे आ गए। एक बड़ी जंग हुई थी 20 जून 711 ईस्वी को जो है जंग हुई थी। वो जंग में जो है मोहम्मद बिन कासिम जीत गए। राजा दाहिर जो है वो जंग में मारे गए थे। तो इस तरह से जो है पूरा सिंध उन्होंने फतह कर लिया। फतह कर लेने के बाद जो है यहाँ के वो जितने भी कैदी थे उनको छुड़ा लिए, छुड़ा लेके जो उनको वापस भेजे। सिंध राजा दाहिर का जो है वो सर काट दिया गया था वो जंग में। वो सर जो है खलीफा की खिदमत में भेज दिया उन्होंने। राजा दाहिर के भी जो 2 बेटियों को भेजे थे खिदमत में। तो इतना सब हुआ था मोहम्मद बिन कासिम। अब क्या 17 साल की उम्र थी बोलते किताबों में। अब देखिए 17 साल की उम्र से आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस ज़माने में अगर आप पढ़ेंगे बहुत सारे सहाबा, बहुत सारे जो कमांडर जो है 17, 18, 20 साल की उम्रों में जो लगा बड़ी बड़ी फ़ौज को लीड करते थे। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जो हुजूर खुद उनको क्या तो भी 15-16 साल की उम्र में जो भेजे थे जंग पे कमांडर बना के। जो है मोहम्मद बिन कासिम 3 साल हिंदुस्तान में थे और जो है बहुत सारे काम करे उन्होंने, बहुत सारा जो है डेवलपमेंट का काम करे हिंदुस्तान में। और जो हिंदुस्तान का वो जो सिंध का इलाका था वहाँ के लोग जो है मोहम्मद बिन कासिम को और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देख के बहुत खुश थे। तो जो है इतना सब हुआ था। तो ये हमारे लोगों को बताया था मालूम होता। हाँ इंशाल्लाह ये वीडियो हम लोग